आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो बहुत दिन हो गए और बहुत दिनों से मैं बहुत गैप लेकर वीडियोस बना रही हूँ। इसके पीछे का कारण ये है कि मेरा ही आत्मविश्वास मुझे कम हो गया ऐसा लग रहा है। जब मैंने ये यूट्यूब शुरू किया था तब ये किसी को नहीं पता था, मतलब किसी को, मतलब सिर्फ मेरे घर वालों को पता था। और बाकी जो ऑनलाइन देखते हैं लोग, जो जिनको मेरा वीडियो रिकमेंड होता है, वही देख रहे थे लोग। लेकिन जब मुझे लगा कि नहीं, सबको पता होना चाहिए, तो मैंने अपने हिसाब से लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोला। तो तब से ही हुआ है ये। नहीं तो पहले मैं जेन्युइनली मैं हर दिन एक एक वीडियोस, मेरा कुछ ना कुछ देख। एक समय ऐसा था ना कि मैं 40 मिनट कंटिन्यू नॉन स्टॉप में यूट्यूब पर, मतलब ये वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड किया है मैंने। अगर मेरे पास्ट वीडियोस अगर आपने किसी ने देखे होंगे ना, तो मैंने नॉन स्टॉप, मुझे लगा था मैं मतलब निरंतर बात कर सकती हूँ, मतलब नॉन स्टॉप में बात कर सकती हूँ, इतना मुझे आत्मविश्वास था। तो वो कहते हैं ना कि सत्य है कि अगर आप आपकी एनर्जी, अगर अगर मैंने वो सब्सक्राइब के चक्कर में पढ़कर, मतलब कि मुझे सब्सक्राइब करो, मुझे सब्सक्राइब करो, इसमें ना पढ़ते हुए मैंने अपने वीडियोस पे, अपने बातों पे, अपने नॉलेज पे, जो भी मेरा, मतलब जो हमें ज्ञान होता है, जैसे कि भक्ति का हो या एजुकेशन का हो या किसी भी पर्पज़ का हो, जब हमें ज्ञान होता है और हम उसे बेहतर बनाने के लिए जब हम वीडियोस बनाते हैं या खुद पे समय देते हैं, तो वो बहुत अच्छे से हो जाता है। लेकिन आप जब अपने ही, मतलब थोड़ा आपका एक गुण है और उसको ही बांटते फिरते हैं, मतलब जैसे कि मेरा ये कहना है कि मैं सबको खुद से बोल रही थी कि मुझे सब्सक्राइब करो, ठीक है, ऐसा बोल रही थी। तो तब से मेरे मन में ना एक ऐसा एक पॉइंट क्लिक हुआ कि पता नहीं लोग मुझे जज तो नहीं कर रहे होंगे। देखो, ऐसा नहीं है कि हम हमेशा हमेशा हम कॉन्फिडेंट ही रहे या हम ये सोचे कि जाने दो ना, हमें क्या करना है। पर नहीं, कभी कभी हमारे ही विचार आते हैं और हमें ही अंडर कॉन्फिडेंट करते हैं, हम ही सेल्फ जज करते हैं कि पता नहीं लोगों को मेरा नॉलेज पसंद आ रहा है कि नहीं, मैं जो वीडियो में जो बता रही हूँ वो लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं। तो ये जो खुद से प्रश्न आते हैं, और उस दौरान ये होता है कि आपका एक रस होता है, आपका मतलब एक जो सॉरी आपका जो एक बहुत फोर्स होता है ना कि नहीं, हमें वीडियो बनाना है। मतलब स्टार्टिंग में ना मैंने डेली का एक वीडियो बना के अपलोड किया है, मतलब कोई देख रहा हो ना देख रहा हो, जब जिसको इस नॉलेज की मतलब ज़रूरत होगी ना, तो महादेव जी उन तक पहुंचा देंगे। मैंने ये सोचकर ये यूट्यूब शुरू किया था। लेकिन जब से मैंने खुद से लोगों को बोलना शुरू किया कि अरे भाई मुझे सब्सक्राइब करो, तब से ना मैं खुद को सेल्फ जज कर रही हूँ कि पता नहीं लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, क्या बोल रहे होंगे। कि मैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज्ञानी हूँ, ऐसा नहीं है कि, बिल्कुल नहीं। हम जो अवस्था में है, जिस एज में है, वहाँ तक हमें जीवन का बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा हमें नॉलेज आ चुका होता है। अब ये बात हो गई। दूसरी बात कि जो मुझे बताना है ना, ठीक है, जो मेरे माइंड में चल रहा है या मुझे एग्जैक्ट एज इट इज मुझे जो बताना है ना, तो वो मैं बताने से अब ना हिचकिचा रही हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें ना मेरे पहचान के लोग हैं, तो इस वजह से भी ये हो सकता है। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं कि मैं ना सच में सेल्फ जज कर रही हूँ, मतलब खुद को ही जज कर रही हूँ कि पता नहीं मैं ये जो बोल रही हूँ लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा, कल मुझे कोई पूछेगा तो नहीं, अरे ये बात तो गलत थी। अब इस दुविधा में हूँ कि इसीलिए रोज़ वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन आज मैंने सोचा कि जाने दो, कोई आकर मुझे सामने से कुछ बोलेगा नहीं, पूछेगा नहीं, और जो मेरे लिए अच्छा सोचते हैं या जो, और आजकल ना सच में एक बात है कि लोगों को ना कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। लोग अपने जीवन में इतने व्यस्त है कि आप अगर सामने से अगर उनसे पूछने भी जाओ ना, तो वो ये बता देंगे आपको कि हाँ ठीक है, हेलो हाय, वो बात करेंगे और बताएंगे कि मुझे थोड़ा काम है, हम चलते हैं। मतलब सच में किसी को किसी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये बात आज मेरे दिमाग में क्लिक हुई और मैंने सोचा कि नहीं, अब जो होगा, आज मैं वीडियो भी बनाऊंगी आज, क्योंकि एक तो मेरा जो हमारे जो सतरज तमज जो हमारे चलते रहते हैं, उसमें ये होता है कि कभी कभी हमारा मन होता है कि हम अच्छे से तैयारी करें, वीडियो बनाएं, और अपना जो भी नॉलेज है या जो भी आज के दिन की जो भी अच्छी बुरी जो घटना हुई है,
वो हम आपसे साझा करें। कभी कभी ऐसा होता है कि हम देखे ही नहीं, हम कुछ बनाए नहीं, ऐसा होता है। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, आज अगर मेरा मन भी कर रहा हो कि नहीं बनाना है वीडियो, फिर भी मैं आज प्रयास करूंगी, मैं वीडियो बनाऊंगी। तो यही कारण था कि वीडियो ना बनाने का, क्योंकि मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं लोगों को पसंद आ रहे हैं नहीं आ रहे, पर मैंने लोगों को पसंद आए ना इसके लिए नहीं बनाया। मैंने इसीलिए बनाया कि जब जिसको ज़रूरत होगी वो अपने आप इस वीडियो पे आएगा, या अपने आप ये यूट्यूब उसे रिकमेंड करेगा और वो देख लेगा। क्योंकि मोस्टली मैंने बातें भक्ति की करी है, नाम जाप की करी है, या डेली जो भी मुझे अनुभव आते हैं जीवन में, मैंने, और अनुभव तो बहुत आए हैं, बताना चाहूँ तो बहुत सा है। लेकिन कभी कभी अभी ये शुरू हो गया कि अरे लोग तो मुझे जानते हैं, फिर ये मुझे और जज करेंगे, वही बात आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है। अब मैं आज मैंने खुद से ही एक प्रॉमिस करा है कि नहीं, मैं वो बातें नहीं सोचूंगी कि लोग मुझे जज करेंगे या मेरी तरफ देख के मन में ही कुछ डाउट करेंगे। तो मैंने ऐसा सोचा है कि नहीं, आपको जो सोचना है सोचे। मैं अच्छे से जो भी मेरा ज्ञान है भक्ति के लिए या जो भी मेरे अनुभव है, मैं वो अनुभव इस वीडियो मतलब जो भी वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं बताऊंगी। तो आज ऐसा हुआ कि जैसे कि मैं ऑफिस में जाती हूँ, ऑटो से जाती हूँ, जाते वक्त मालिक की कृपा से लोग अभी चल रहा है समर में अगर ऑटो में 3 से ज़्यादा लोग हो गए तो सफोकेशन होता है, बहुत सी तकलीफ होती है, और जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मेरे रब को पता है कि मुझे क्या पसंद है। मेरे हिसाब से मेरा रब करता है, मतलब महादेव जी करते हैं। तो ऐसा होता है कि जब भी शिवालय से बाहर आती हूँ, एक ऐसा ऑटो आता है, मतलब हर दिन एक नया ऑटो आता है, और उस ऑटो में पता नहीं उस ऑटो चालक की बुद्धि क्या होती है। मैंने उनको मेरा ऑफिस का एड्रेस बताती हूँ, जो भी बताने के बाद वो क्या करते हैं कि सीधा ले जाते हैं ऑफिस तक। और मोस्टली लोग उस ऑटो में मोस्ट ऑफ द टाइम मैं अकेली होती हूँ, मैं अकेली जाती हूँ, मतलब पूरे ऑटो में मैं अकेली होती हूँ। तो मैं जो डेली डे इन माई लाइफ का जो वीडियो बनाती हूँ, उसमें मैंने जो भी क्लिप लेती हूँ ना, तो उस समय मैं अकेली होती हूँ। तो मुझे ये समझ में आता है कि जाते वक्त मुझे अकेले पहुँचाया जाता है, मतलब मैं अकेली जाती हूँ ऑफिस। मेरे ऑटो में मोस्टली मैं अकेली होती हूँ, या 1-2 होते हैं जो बस स्टैंड तक आते हैं, बाद में मैं अकेली जाती हूँ ऑफिस तक। ये हो गया, मतलब मैं बहुत आराम से ऑफिस में पहुँच जाती हूँ। यह हो गया बाय गॉड ग्रेस। उसके बाद ये है कि आते वक्त ना ऐसा नहीं है, सवारियाँ होती है, लेकिन वो सवारियाँ वापसी वाली होती है। तो वापसी वाली जब होती है ना, तो सबके पास इतने अनुभव होते हैं। तो आज ही मैं ऐसे ऑटो में बैठी जहाँ पे भक्ति की बातें चल रही थी। देखिए, आप जैसे इंसान होते हैं, जैसे अगर आप ब्रोकन हो, आपका दिल टूटा है, या आप नाराज हो, आप शिकायत मोड में हो, तो आप जिस ऑटो में बैठोगे ना, वो ऑटो चालक भी वैसे ही रहेगा, मतलब ऑटो वाला भी उतना ही चिड़चिड़ा रहेगा, या उतना ही मतलब फास्ट गाड़ी चलाएगा, जिससे आप परेशान होंगे। फिर आप उसको बोलोगे, वो आपको उत्तर देगा। इस हिसाब से आपका वो दिमाग खराब करेगा, या आपके पास जो सवारियाँ बैठेगी वो ऐसी रहेगी कि आपका दिमाग खराब होगा, या आपसे उनकी एक दो बातें हो जाएगी। इसके वजह से आपका पूरा वो जो वापसी का जो एक होता है ना समय, वो खराब हो जाएगा। ये हो गया। तो आज ना मेरे ऑटो में मोस्टली तो ऐसा नहीं होता है, पर आज ऑटो में जिस ऑटो में आए वहाँ पे 2 लेडीज़ थी, एक ऑटो चालक था और मैं एक थी। तो वो लोग भक्ति की बातें कर रहे थे। भक्ति की मतलब उनके पास की बातें होती, लेकिन वो जो ऑटो चालक है वो काका बहुत एक्सपीरियंस थे, मतलब वो बहुत एजेड भी थे, और उन्होंने लाइफ का इतना अनुभव लिया था। तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि हम जो करते हैं वो भी हमें वापस मिलेगा, और हमारे साथ जो अच्छा करेगा वो भी अच्छा होगा, और जो बुरा करेगा उसका एक समय में, अगर आपका मतलब आप अगर भगवान की कृपा से आप अच्छे हो, मतलब स्वस्थ हो, जीवित हो, तो आपके आंखों के सामने उनको उसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो अब हम उस दौर में नहीं है कि उसको पनिशमेंट मिले या ना मिले, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है अब हमें जहाँ पे हम हर्ट हुए हैं उससे आगे बढ़कर हमें खुद को खुश रखना है, हमें अच्छा होना है, हमें बेटर होना है इस प्रोसेस में, ठीक है। लेकिन वो अंकल जो बता रहे थे कि वो अगर आप
अच्छे हो और सच में आपका कर्म अच्छा है तो आपके आंखों के सामने उन लोगों को पनिश किया जाएगा और आप वो पता भी चलेगा, आपके कान तक वो बात भी आएगी, आप आपकी आंखों से उनकी वो दशा देखोगे। तो ऐसा नहीं है, यह मालिक की मर्जी है कि वो किनको क्या देना चाहते हैं। ये बात हो गई। दूसरी बात उसने ये बात कही कि इंसान के साथ इंसान हो ना हो, भगवान होना बहुत जरूरी है। भगवान होना बहुत जरूरी है। उन्होंने जैसे मेरी कभी कभी मैं महाभारत पर चली जाती हूँ तो उन्होंने भी महाभारत की बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए जिसके साथ भगवान होते हैं वो हार नहीं सकता। तो हाँ ये सत्य है, भगवान हार नहीं सकता। लेकिन हमें लगता है हमने जो किया, सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है, सबका दृष्टिकोण अलग अलग होता है। कोई हमें लगता है हमारे साथ गलत कर रहा है लेकिन उसके नजरिए से वो सही होगा, वो सेल्फिश होगा पर्सन। वो चाहता होगा कि मुझे दुनिया से, मुझे लोगों से कुछ लेना देना नहीं है, इन लोगों को मैं अपनी तरक्की की सीढ़ियों पे लगा दूंगा या बिछा दूंगा और इनके ऊपर से चढ़ के मैं आगे जीवन में बढ़ जाऊंगा। लोगों का ऐसा भी दृष्टिकोण हो सकता है। आपको कोई नीचा दिखा सकता है खुद का ईगो सेटिस्फाइड करने के लिए, तो ये भी हो सकता है। दूसरी बात ऐसी है कि आप जिस मतलब हर चीज में आप देखो, निगेटिव सोचो पॉजिटिव सोचो, ये हो गया। उसने महाभारत की बात ये कही अंकल ने कि कौरव थे 100 भाई थे लेकिन उनके पास भगवान नहीं थे तो वो हार गए। और पांडव थे, 5 पांडव थे, उनके साथ भगवान थे, वो जीत गए। 100 लोगों से कृष्ण की पूरी जो सेना है जो मांगी गई थी, पूरी सेना से 100 भाई, कौरव भाई और कृष्ण की सेना, इनसे पांडव जीत गए क्योंकि उनके साथ भगवान थे। तो उन्होंने कहा कि इंसान के साथ इंसान रहना जरूरी नहीं है, उसके साथ भगवान रहना जरूरी है। इसीलिए वो बोल रहे थे कि भक्ति करो। भक्ति बहुत जरूरी है जीवन में। जब हम पूरी तरह से हार जाते हैं और अब हमें लगता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते और जहाँ कुछ नहीं कर सकते वहां से उनका खेला शुरू हो जाता है, भगवान का खेला शुरू हो जाता है। और मुझे पता है, मैं खुद उस दौर से गई हूँ जहाँ पे मैं अंत तक पहुँच गई थी और वहाँ पे ईश्वर ने मुझे पकड़ लिया। वहाँ पे ही ईश्वर ने मुझे पकड़ लिया क्योंकि मैंने तब उनको पुकारा। मुझे लगा मैं हैंडल कर लूंगी, पर मुझसे नहीं हुआ। तो हम इंसान ऐसे ही है, हमें लगता है हम कर लेंगे। जैसे हम खुद से एक पॉजिटिव अफर्मेशन देते हैं कि हम कर लेंगे, आप कर लोगे, लेकिन बाय गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से आप जब आप तक रहोगे ना, इस ईगो में रहोगे ना कि मैं कर लूंगा, तो वो देर से होगा। लेकिन आप जब ये बोलोगे कि प्रभु जी आप देख लो, तो ये काम जल्दी हो जाएगा। तो यही मुझे ना तभी मेरे ऐसे ना गूज़बम्स आ गए थे जब वो अंकल बोले कि पांडव 5 थे लेकिन जीत गए और कौरव इतने सारे थे फिर भी हार गए। तो जिसके पक्ष में भगवान है, और भगवान हमारे ही नहीं, जो अच्छा करता है उसके ही नहीं, भगवान सबके पक्ष में है। हमें सिर्फ कर्मों का फल हम जो करते हैं ना उसके हिसाब से मिलता है और इसमें भगवान जी हस्तक्षेप नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते हैं। इसीलिए सबसे अच्छे से रहिए। अगर आपका वहाँ पे नहीं भी जम रहा होगा ना तो दूर से नमस्कार कीजिए या और हमें पता है क्या, हमें किसी के लिए ना बुरा भी नहीं सोचना है। इनडायरेक्टली ना हम क्या करते हैं, अगर हम किसी के लिए आज ये मेरा जेन्युइन मेरा थॉट था। एक लेडीज स्कूटी पर बैठ रही थी, ठीक है, स्कूटी पर बैठ रही थी। ये बताने की बात नहीं है, ये थोड़ा पर्सनल बात है, ये बताने की बात नहीं है, फिर मैं बता देती हूँ कि वो स्कूटी पर बैठ रही थी। अब सामने स्कूटी वाला था, ठीक है, जो चला रहा है वो, और एक आराम से बैठ रही थी। तो वो ना थोड़ी सी हेल्दी थी, ठीक है, हेल्दी थी। तो मैंने उसके लिए गलत, तो मुझे लगा मैं भी इतनी हेल्दी हो गई। मुझे भी ऐसे लग रहा था कि मैं भी इतनी हेल्दी हूँ, क्योंकि हम आईने में जब देखते हैं वो अलग होता है, और जब किसी के ऊपर से सजेस्ट करते हैं या खुद को देखते हैं तो वो अलग होता है। तो ऐसे था। तो देखो बात कहाँ से थी और कहाँ तक आ गई। तो जीवन में ना हमें हर
आईना ही है जीवन, सच में आईना है। आपके जो भीतर है ना वही आपको बाहर रिफ्लेक्ट करेगा, सच में। और देखिएगा, अगर आप छोटी छोटी बातें ना गौर करेंगे तो आपको ना बहुत सी बातें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। उसके लिए खुद को रखिए। रखना मतलब मुझे ये कहना है कि जीवन में परिस्थिति जैसी भी आए आपको रहना है, अंत देखना है। जब तक भगवान जी नहीं ले जाते तब तक रहना है, खुद को कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ये हमारा ये जो शरीर है, ये जो चोला है हमें दिया है, ये भगवान की बहुत बड़ा आशीर्वाद है, बहुत बड़ा। और इसे जो मेल्स होते हैं वो ड्रिंक करके या जो भी उनकी जो डिज़ायर होती है उसके बिहाफ पे वो उन्हें खर्च करते हैं। लेकिन सच में अगर इसे अच्छे से रखा जाए या अच्छे से रहा जाए तो ये सच में मंदिर है। तो हमें हमारे शरीर को कुछ नहीं करना है, उन्हें अच्छा रखना है। बहुत से बार ऐसा होता है कि गुस्सा आता है। मेरा ही ये पर्सनल अनुभव है कि जब मुझे गुस्सा आता था ना, मैं स्कूटी इतने फास्ट चलाती थी, मतलब पता नहीं वो क्या भूत सवार रहता था, फास्ट चलाती थी। और अब तक भगवान ने इतना बचा रखा था कि कहीं जाके मैंने ठोकी नहीं या मालिक ने मुझे वहाँ तक नहीं ले गए जहाँ पे हॉस्पिटल में एडमिट किया, कभी नहीं। तो आगे भी मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि हमें स्वस्थ रखे, आप सभी को स्वस्थ रखे। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।